नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के कुंजपुरा रोड के पास जरनैली कॉलोनी प्लॉट नंबर 4 पर, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेदी हेल्थ केयर सेंटर, जो कि जाना जाता है और माना जाता है कंप्लीट वुमेन हेल्थ केयर सेंटर को लेकर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं की आजकल हम बात करें दोस्तों तो महिलाएं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल के साथ। हमेशा उनका यही स्केड्यूल होता है कि या तो हम अपने बच्चों को संभाल लें या फिर अपने घर वालों को संभाल लें, लेकिन जब उनकी खुद को संभालने की बारी आती है तब वो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं, क्योंकि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं। लेकिन अगर मैं बेदी हेल्थ केयर सेंटर की बात करूं तो यहाँ पर आप प्रेगनेंसी के टाइम पर तो आ ही सकते हैं। अगर आपको बेबी कंसीव करने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके की अगर महिलाओं में कोई भी दिक्कत है तो आप इस हेल्थ केयर सेंटर में आ सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी हर टेस्ट, हर अल्ट्रासाउंड से लेकर डिलीवरी तक आपको हर सर्विस इस हेल्थ केयर सेंटर यानी कि इस हेल्थ केयर हॉस्पिटल में आपको मिलने वाली है। कुछ पेशेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे भी हुए हैं और आज जिनसे हम जुड़ने जा रहे हैं वो फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शमा बेदी जी, और गायनाकोलॉजिस्ट हैं, करनाल की जानी मानी गायनाकोलॉजिस्ट हैं। उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि महिलाओं की अगर मैं दिक्कतों की बात करूं तो क्या कुछ आज के समय में सबसे ज़्यादा महिलाओं में दिक्कत देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों शादी के बाद, क्योंकि अनमैरिड टाइम पर तो लड़कियां अपना ध्यान फिर भी रख लेती हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां क्योंकि महिलाओं के ऊपर आ जाती हैं तो अपने ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाती, और ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें उनको देखने को मिलती हैं। शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी कई बार महिलाओं में देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी जो डिसीज़ महिलाओं में देखने को मिलती है वो है कैंसर। चाहे मैं यूट्रस के कैंसर की बात करूं या फिर ब्रेस्ट के कैंसर की बात करूं, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा और कौन कौन से कैंसर इंडिया में देखने को मिलते हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज की जो IBN 24 की ये वीडियो है खास तौर पर मुझ जैसी, आप जैसी और हरियाणा और पूरे देश भर की तमाम महिलाओं से जुड़ी हुई है। तो इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ डॉक्टर शमा बेदी जी भी हैं, जानी मानी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो IBN 24 पर आपका स्वागत है, बैठ जाइए एक बार। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि कौन कौन से, क्योंकि हमने जिस तरीके से महिलाओं को अपने साथ जोड़ कर रखा है, उन्हें कहा है कि आज हम कैंसर के ऊपर बात करेंगे, यानी कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से कैंसर डिटेक्ट किए जाते हैं महिलाओं में सबसे ज़्यादा? वैसे तो औरतों में भी कोई भी कैंसर हो सकता है, जैसे कि किसी इंसान में हो सकता है, लेकिन हम बात करना चाहेंगे जो कैंसर लेडीज़ के लिए ही स्पेशल है। जैसे कि नंबर 1 है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसे हम सर्विक्स का कैंसर कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ गया ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कैंसर। तीसरे नंबर पे हमारा है बच्चेदानी यानी एंडोमेट्रियल कैंसर, और फिर है अंडेदानी या ओवरीज का कैंसर। बाकी भी होते हैं लेकिन ये प्रमुख 4 कैंसर्स हैं फीमेल्स में। तो मैम, ये तो बात रही फीमेल के कैंसर की, लेकिन फैक्टर्स क्या कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लाइक बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी होंगी जिनको पता ही नहीं लगता होगा कि वो कैंसर से ग्रस्त हैं और कैंसर से पीड़ित हैं। बहुत से कारण हैं लेडीज़ में जो कैंसर्स को प्रीडिस्पोज करते हैं। जैसे कि अगर आप स्तन कैंसर की बात करते हैं तो उसमें इनफर्टिलिटी, या जो डिलीवरी के बाद फीमेल्स हैं ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं, या जो जिनके पीरियड्स बहुत जल्दी शुरू हो गए और बहुत लेट एज तक जो हैं वो उनको मासिक स्राव चलता रहता है, या इनफर्टिलिटी से प्रॉब्लम में रहती हैं, PCOD की प्रॉब्लम रहती है, ये सब कारण होते हैं स्तन कैंसर के लिए। बाकी अगर बच्चेदानी की मुंह की कैंसर की बात करें तो उसका प्राइम रीज़न जो होता है वो इंटरकोर्स या संभोग ही होता है। सीमेन से जो HPV DNA फीमेल्स में एक्सपोज होता है उसकी वजह से ये कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बनता है। मैम, बहुत महिलाओं के अंदर और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके अंदर ये सवाल ज़रूर रहता है कि जो दिक्कत, जो परेशानी जो हमारी मदर को थी, हमारी ग्रैंड मदर को थी, क्या वो हमें भी हो सकती है? जिस तरीके से और हम जेनेटिक डिसीज़ को देखते हैं, लाइक अस्थमा की अगर मैं बात करूँ बहुत बार हम देखते हैं, डायबिटीज़ की मैं बात करूँ तो हम बहुत बार देखते हैं। क्या कैंसर में भी ऐसा होता है? जी हाँ, कैंसर में भी जेनेटिक्स का काफ़ी रोल है। स्पेशली ब्रेस्ट और ओवरीज यानी कि स्तन और अंडेदानी की जो कैंसर है वो आपस में जुड़े हुए और फैमिलीज़ में भी रन करते हैं। यदि किसी फैमिली में अगर 3 केस ऐसे मिल जाएं तो उन्हें आगे अपनी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी करनी ही चाहिए।
तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी की मैम आप बात करें, क्या कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है? मतलब महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए? प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी सबसे पहले तो ये है कि अपनी हाइजीन मेंटेन करें। स्तन कैंसर्स के लिए आप मंथली आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, सालाना आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। कोई भी गांठ अगर स्तन में मिल रही है तो उसके लिए एक बार विशेषज्ञ से ज़रूर संपर्क करें। या बच्चेदानी से आपको बहुत गंदा डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लीडिंग जो है एबनॉर्मल होती है, इन सब कारणों को लेके, या संभोग के बाद फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है, तो इन सब कारणों से आप विशेषज्ञ से मिलें। पहला तो ये कि डॉक्टर से मिलना ही जो है वो नहीं होता है और वो अपने आप ही जो है ट्रीटमेंट जो है इधर उधर से करते रहते हैं, वो एक बड़ा कारण बन जाता है कि कैंसर बड़ी लेट स्टेजेस में डिटेक्ट होते हैं। तो मैम आपने बताया कि अर्ली साइंस ये कुछ होते हैं, और जैसे कि मैम ने भी बताया कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो शर्मिंदगी महसूस करती हैं कि हम कहीं बाहर जाएंगे, या सबसे पहले तो हर कोई चाहता है कि अगर कोई मैरिड है कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताऊं, लेकिन हर कोई सोचता है कि क्या बताऊं, क्योंकि महिलाओं के अंदर मैम एक तरीके का ये भी फोबिया होता है कि अच्छा ये दिक्कत मुझे है तो हो सकता है दूसरी महिला को भी होगी, तो शायद वो ये भी सोचती रहती होंगी हम डॉक्टर के पास हमें जाने की क्या ज़रूरत है, हो सकता है ये सभी के साथ होता हो। बिल्कुल, बताना और कन्वे करना ही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे लिंक को तोड़ देता है। हम डॉक्टर तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, कभी किसी क्वैक से मिल रहे हैं या कभी हम आपस में ही बात करके कुछ उसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हम डॉक्टर से तो दूर ही हो जाते हैं और एक्चुअली जो प्रॉब्लम हो वो अनडायग्नोज्ड रह जाती है। मैम एज कैटेगरी की बात करूं तो किस एज कैटेगरी की फीमेल्स को ये कैंसर देखा जाता है ज़्यादातर? जब स्क्रीनिंग होती है, जब पता लग पाता है, जब डिटेक्ट होता है कि उनके अंदर कैंसर पनप रहा है, कौन सी एज कैटेगरी है वो? यूजली कैंसर्स जो हैं वो 40 की उम्र के आसपास से उनका पीक होने लगता है और 60s में जाके पीक एजेस होते हैं जब हम कोई भी कैंसर जो है मतलब फीमेल्स में या आम तौर पे भी कैंसर्स जो हैं मतलब बहुत पीक पे मिल रहे होते हैं। दैट इज़ द मोस्ट मतलब सबसे बड़ी मतलब जो सबसे एज जो पीक पे होती है वो 60s में आ जाती है। मैम आपके बारे में जो ज़रूरी जानकारी मिली है कि गायनाकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ आप फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं, इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी, जो कि करनाल में आप इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं? हाँ जी, करनाल में हम ये फीटल मेडिसिन की सेवा हम बेदी हेल्थ केयर में दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो बच्चा अभी माँ के गर्भ में ही है, उनके कोई रोग हैं जैसे कि कुछ सिंड्रोम मार्कर्स हैं, सिंड्रोम्स की डिटेक्शन है या कुछ ऐसी डिटेक्शन हुई अल्ट्रासाउंड में या ब्लड टेस्ट में, उसके लिए आगे क्या करना है, कोई जांच पड़ताल करनी है जैसे कि सुई से पानी निकाल के भेजना है, वो सेवा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। और इसके बारे में हम पेशेंट की काउंसलिंग या जेनेटिक काउंसलिंग भी हम लोग करवाते हैं। नॉर्मली मैम यहाँ पर महिलाएं पहुँचती होंगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखने में मिल रही है आजकल की महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो? अगर अनमैरिड बच्चों में बात करें तो PCOD, और प्रेग्नेंट्स में बात करें तो PCOD को मैम किस तरीके से एक्सप्लेन एक बार मैं चाहूँगी कि आप कर दें। PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, ये एक तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस है बच्चों में जो नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी मतलब ज़ोर पे है, जिसमें पीरियड्स का लेट आना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना या बच्चों में मोटापा बढ़ता चले जाना, ये सब प्रॉब्लम्स शो करता है। और अगर मैरिड की बात की जाए तो देखो वो मतलब कैरी ओवर तो करता ही है कि वो बच्चा वो भी प्रेग्नेंट भी होगा कभी, तो उनमें प्रेगनेंसी ना हो ये भी प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि उनके पीरियड्स ही ठीक टाइम पर नहीं आते हैं। तो डायबिटीज़ हो गई फीमेल्स में, ये सब चीज़ें मतलब। तो महिलाओं को एक मैसेज देना चाहेंगी, जो महिलाएं इस वीडियो को खास तौर पर पिछले 8-10 मिनट से देख रही हैं, कि हम ज़रूरी जानकारी ले लें डॉक्टर मैम से कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लाइक अपनी हेल्थ को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हेल्थ को लेके बचपन से ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मदर से ही ड्यूटी शुरू हो जाती है, जब वो बच्चे हैं तब से उनकी डाइट, जंक फूड्स जो आजकल चॉकलेट्स, चिप्स ये सब बच्चे खाते हैं, इनको अवॉइड करें। हेल्दी डाइट की आप उनको आदत डालें। एक्सरसाइजेस की तरफ जोर दें। मेंटल एक्सरसाइजेस के अलावा आउटडोर एक्सरसाइजेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को एडवाइस करनी चाहिए। मैम आपसे अगर कंसल्ट करना हो किस टाइमिंग पर वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, महिलाएं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ सकती हैं? 11 से लेकर 2 के बीच में। 11 से लेकर 2 के बीच में। तो 11 से लेकर 2 बजे के बीच में आप डॉक्टर शमा बेदी जी हैं, उनसे मिल सकते हैं। किसी भी
जानकारी के लिए आप उनसे यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं, नंबर भी हम आपको दे देंगे। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से दोस्तों, सभी महिलाओं से ये अपील ज़रूर रहेगी कि अपना खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रख पाएंगी तभी आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का और अपने खास तौर पर हस्बैंड का ध्यान रख पाएंगे। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।